ओके सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या फंक्शनिंग होती है, किस तरह से आपको अपनी डोमेन प्रोवाइडर में डीएनएस रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, एडिट करना है, या कोई भी आपका डीएनएस रिकॉर्ड होगा तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। ओके सो इसमें ऑब्वियसली ये भी कवर हो जाएगा कि आपको अपनी डोमेन को अपनी होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करना है, फिर चाहे वो आपकी शेयर्ड होस्टिंग हो या वीपीएस हो या क्लाउड होस्टिंग हो या डेडिकेटेड सर्वर हो। ओके सो इसका पूरा मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बना रखा है कि क्लाउड होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग और वीपीएस, डेडिकेटेड सर्वर, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, उसकी पूरी आपको कंपैरिजन वीडियो आपको आई बटन में दिख जाएगी। वहां से आप देख सकते हो अगर आपको कंपैरिजन वीडियो देखनी है क्लाउड होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस एंड डेडिकेटेड सर्वर्स की। ओके सो इस वीडियो में हम ऑल अबाउट डोमेन कवर करेंगे, डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में। एंड इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डोमेन के बारे में जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए थे, लाइक व्हाट डोमेन इज, डोमेन क्या होती है, कितने तरह के आपके टीएलडीएस होते हैं, टीएलडीएस क्या होते हैं, डोमेन के एक्सटेंशन क्या होते हैं, सब डोमेन्स क्या होती हैं, डोमेन किस तरह से वर्क करती हैं, क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए डोमेन के टाइम पर, परचेस करने के टाइम पर। ओके सो वो वाली वीडियो आपको आई बटन में इस टाइम दिख जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैंने पूरा ए टू जेड डोमेन के बारे में बताया है एंड उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कवर किया है। ओके सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारे MW एजुकेटर फोरम में जाकर अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो डीएनएस रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए या एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है अपने डोमेन के अकाउंट में, डैशबोर्ड में, जहाँ से भी आपने डोमेन परचेस कर रखी होती है। ओके सो मेरे केस में मैंने डोमेन नेम चीफ से परचेस कर रखी है, तो मैं नेम चीफ के डैशबोर्ड में जाऊँगा। आप अकाउंट में एज सून एज लॉगिन करोगे तो डैशबोर्ड आपको शो हो जाएगा। ओके सो डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको डोमेन लिस्ट पर क्लिक करना होता है अगर आप नेम चीफ यूज़ कर रहे हो तो, और उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन शो होते हैं पर आपकी कितनी डोमेन्स है, जितनी भी आपने डोमेन परचेस कर रखी होंगी वो सारी आपको यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी। ओके सो mwsupertools.com जो मेरी टूल्स वेबसाइट है जिसमें ब्लॉगिंग टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, एसईओ टूल्स, ये सारे टूल्स मैं फ्री प्रोवाइड करता हूँ। तो ये मैंने नेम चीफ से परचेस कर रखी है, तो मैं इसके आपको डीएनएस रिकॉर्ड्स ऐड करके दिखाने वाला हूँ कैसे एडिट करनी है। ओके तो आपको मैनेज पर क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन शो होंगे। तो आपको ये सारे ऑप्शन शो होंगे लाइक स्टेटस एंड वैलिडिटी और नेम सर्वर्स। नेम सर्वर्स क्या होते हैं? नेम सर्वर होता है बेसिकली अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ करना चाहते हो, क्लाउडफ्लेयर होता है जो आपको फ्री CDN, फ्री SSL, फ्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो क्लाउडफ्लेयर पे एक डिटेल्ड वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी जिसमें है कि क्लाउडफ्लेयर आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हैं, फ्री CDN, फ्री SSL एंड फ्री सिक्योरिटी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके सो उसकी डिटेल्ड वीडियो आप आई बटन से देख सकते हो क्लाउडफ्लेयर के ऊपर। तो अगर आपको क्लाउडफ्लेयर लगाना होता है तो आपको यहाँ डोमेन के अंदर जाके नेम सर्वर में जाकर नेम चीफ बेसिक DNS जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके आपको कस्टम DNS पर क्लिक करना होता है। एंड 2 नेम सर्वर्स प्रोवाइड करता है आपको क्लाउडफ्लेयर। तो यहाँ पे इस टाइम आपको नेम चीफ का बेसिक DNS रखना है क्योंकि आप क्लाउडफ्लेयर नहीं यूज़ कर रहे हो इस फिलहाल इस केस के लिए हम क्लाउडफ्लेयर नहीं यूज़ कर रहे। ओके सो उसके बाद आपको जाना होता है एडवांस्ड DNS में। अगर आपको अपने DNS रिकॉर्ड्स ऐड या एडिट करने हैं तो आपको एडवांस्ड DNS में जाना होता है। तो एडवांस्ड DNS में आप क्लिक करोगे। ओके तो यहाँ पर आपको आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, DNS रिकॉर्ड्स, वो आपको शो होंगे। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस टाइम मेरे 2 रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हैं यहाँ पर। तो पहला जो रिकॉर्ड है ए रिकॉर्ड के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। सो ए रिकॉर्ड क्या होता है? ए रिकॉर्ड जो भी आपकी डोमेन होती है, लाइक मेरे केस में mwsupertools.com, वो कहीं ना कहीं तो होस्टेड होगी। तो जिस भी सर्वर पे वो होस्टेड है उसका जो IP एड्रेस है उससे कनेक्ट कर देता है वो, ताकि कोई भी यूज़र चाहे मेरी डोमेन के थ्रू मेरी वेबसाइट एक्सेस कर ले या चाहे IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर ले, वो जाएगा मेरे वेब सर्वर पर ही जहाँ पर मेरा IP एड्रेस है। ओके सो वो मेरे डोमेन के थ्रू भी जा सकता है, मेरे IP एड्रेस के थ्रू भी जा सकता है, बट IP एड्रेस को रिमेंबर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से डोमेन का इन्वेंशन हुआ है। ओके तो ए रिकॉर्ड किस तरह से ऐड करते हैं? आपको जस्ट जो भी आपने डोमेन लिख रखी है आपको ऐड टाइप कर देना है, तो वो अंडरस्टूड है कि आपकी डोमेन का नेम ही है, या चाहे आप अपनी वेबसाइट का नेम या अपनी डोमेन का नेम भी दे सकते हो mwsupertools.com,
पूरा भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, और चाहे आप जस्ट एट भी लिख सकते हो, दोनों के फंक्शन सेम होंगे। सो दोनों एक ही बात होगी, अगर आप चाहे एट लिखो चाहे अपनी डोमेन का फुल नेम लिखो। और यहाँ पर क्या है, वैल्यू में जो भी आपका आईपी एड्रेस मिला होगा वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना होगा यहाँ पर। ओके, सो ये आईपी एड्रेस लिख लिया मैंने। उसके बाद टीटीएल क्या होता है, टीटीएल होता है कैशिंग का टाइम। सपोज जो भी आपने चेंजेस करे हैं जिस भी रिकॉर्ड में, वो चेंजेस कितने टाइम के तक के लिए सेव रहे सर्वर पर, और कितने टाइम के बाद फिर नेक्स्ट चेंजेस शो हो। तो सपोज ये ऑटोमेटिक है तो हम इस टाइम ऑटोमेटिक रहने देते हैं, अदरवाइज आप अपनी अकॉर्डिंग कस्टम भी चूज़ करते हो, लाइक 1 मिनट, 5 मिनट्स, 60 मिनट, 30 मिनट, जो आप चूज़ करना चाहो वो चूज़ कर सकते हो। बट ऑटोमेटिक है तो इस टाइम ऑटोमेटिक पे रहने दिया। उसके बाद आप जो राइट साइन है इस पर आपको क्लिक कर देना है तो सेव चेंज हो जाएगा। ओके, तो ए रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ। ए रिकॉर्ड था बेसिकली जो भी आपके डोमेन को आपके वेब सर्वर की आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करे, वो वाला रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड है। ओके, सो दूसरा रिकॉर्ड क्या होता है, सी नेम रिकॉर्ड। तो सी नेम रिकॉर्ड होता है बेसिकली ये मोस्टली केसेस में आपकी जो सब डोमेन्स होती हैं उनको कवर करता है। तो आपकी सब डोमेन्स को आपकी पेरेंट डोमेन पे रिडायरेक्ट करके आपके जो आपका ओरिजिन आईपी एड्रेस था वहाँ तक ले जाता है। ओके, mwsupertools.com इतना एंटर करेगा तो भी मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाए वो। ओके, सो तो भी मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाए। एंड मैं चाहता हूं कि अगर वो mwsupertools.com ना टाइप करके सपोज www.mwsupertools.com टाइप कर रहा है तो भी वो मेरी वेबसाइट पे चला जाए। ओके, सो मैंने www.mwsupertools. ओके, एंड यू कैन सी मैंने www.mwsupertools.com टाइप करा तो भी मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। सो ये काम करा इसने सी नेम रिकॉर्ड ने। तो आप ये भी कर सकते थे कि www.mwsupertools.com का सी नेम ना बना के ए रिकॉर्ड से भी आप कनेक्ट कर सकते थे सी नेम ना लगा के। बट क्या होता है कि अगर आप कभी सपोज इन फ्यूचर आप होस्टिंग चेंज करना चाहते हो बट आपकी कई सारी सब डोमेन्स हैं तो आपको सेपरेटली हर सारे आईपी एड्रेस जाके चेंज करने पड़ेंगे। बट इस केस में क्या है, जस्ट आपको एक जगह अपना आईपी एड्रेस चेंज करना है और ऑटोमेटिकली सारी सब डोमेन्स कवर हो जाएंगी। ओके, सो इस तरह से मैं आपको एक सब डोमेन और बना के दिखा देता हूँ। लाइक जैसे मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था जिसमें होस्ट मल्टीपल वेबसाइट्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको साइबर पैनल के थ्रू मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट करना दिखाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी अगर सपोज आप सब डोमेन्स बना रहे हो तो उसको भी आप txt रिकॉर्ड्स उसके भी ऐड करने पड़ेंगे। ओके, .mwsupertools.com। ओके, सो मैंने सी नेम ऐड किया, होस्ट किया इसे ब्लॉग, और वैल्यू लिख दी इसकी mwsupertools.com। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ जो एक तरह की सब डोमेन है मेरी पेरेंट डोमेन की। ओके, सो कहने का मतलब ये blog.mwsupertools.com में ये वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ जो कि मेरे वेब सर्वर पर जाके होस्ट हो जाए। ओके, तो क्या करा मैंने, सी नेम रिकॉर्ड ऐड किया, ब्लॉग, होस्ट में ब्लॉग एंड वैल्यू में mwsupertools.com, और इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक रख दी। तो अगर आप blog.mwsupertools.com वेबसाइट को विजिट करोगे तो भी ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी blog.mwsupertools.com। ओके, सो ये देख सकते हो आप, ये मेरी एक ब्लैंक वेबसाइट खुल चुकी है। ओके, एंड अगर मैं इस सी नेम रिकॉर्ड को डिलीट कर दूं तो कोई भी मेरी वेबसाइट को जो मेरी blog.mwsupertools.com है इस वेबसाइट को विजिट नहीं कर पाएगा। ओके, तो सी नेम का काम होता है बेसिकली आपकी सब डोमेन्स को आपकी पेरेंट डोमेन से कनेक्ट करके उसको रिडायरेक्ट कर देना जो आपका ओरिजिन आईपी एड्रेस है। ओके, उस पर, और ये इसका मेन काम होता है। तो जितनी भी आप सब डोमेन्स बनाते जाओगे उन सब में सी नेम रिकॉर्ड आपको ऐड करने पड़ेंगे। ओके, सो उसके बाद आता है हमारा रिकॉर्ड तीसरा टाइप का, ए रिकॉर्ड। ये क्या होता है बेसिकली, सो 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड। ये क्या होता है बेसिकली, ये आपकी जो भी डोमेन होती है उस डोमेन को IPv6 एड्रेस पे कनेक्ट करता है। ये वाला था हमारा बेसिकली IPv4 आईपी एड्रेस, बट ये कॉमनली कभी कभी अवेलेबल नहीं होता, तो कुछ लोगों को IPv4 ना मिलके IPv6 एड्रेस मिलता है। ओके, तो IPv6 एड्रेस जो होता है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको ए रिकॉर्ड यूज़ करना होता है। तो जो भी
आपको आईपी एड्रेस मिलता है वीपीएस जब भी आप लेते हो डेडिकेटेड सर्वर, तो उस टाइम में आपको मेंशन होता है कि आपको IPv4 मिला है या IPv6 मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ए नेम या ए नेम रिकॉर्ड करना होता है ऐड। तो बेसिकली एक तरह से कहा जाए तो ए रिकॉर्ड एंड 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड, इन दोनों के फंक्शन ऑलमोस्ट सेम से हैं। डिफरेंस इतना है कि ये IPv4 आईपी एड्रेस पे कनेक्ट करता है एंड ये वाला जो है आपका IPv6 आईपी एड्रेस पे कनेक्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट रिकॉर्ड की बात करते हैं, वो है आपका TXT रिकॉर्ड। सो TXT रिकॉर्ड क्या होते हैं? बेसिकली TXT रिकॉर्ड होता है बेसिकली कि अगर आपको एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो आपको TXT रिकॉर्ड उसके ऐड करने पड़ते हैं, या अपनी डोमेन की ओनरशिप वेरीफाई करनी है तो भी आपको TXT रिकॉर्ड ऐड करने होते हैं। TXT रिकॉर्ड सपोज जैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर रहे हैं, तो आपको फिर अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल आपको कहता है कि आप डोमेन की ओनरशिप वेरीफाई करिए, तो फिर आपको गूगल सर्च कंसोल आपको एक की देता है, वो आपको की आके एज ए TXT रिकॉर्ड अपनी डोमेन के DNS में जाकर ऐड करनी होती है। ओके, सो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी थी, वो आप आई बटन से देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि आपको किस तरह से गूगल सर्च कंसोल के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है, गूगल सर्च कंसोल क्या है एंड किस तरह से उसकी TXT रिकॉर्ड ऐड किए जाते हैं। ओके, सो TXT रिकॉर्ड में आपको जस्ट वैल्यू में ऐड लिखना होता है, या जो भी वो वैल्यू आपको ऐड करने के लिए बोलें, और वो वैल्यू आप जो भी की होती है उसको आपको यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करके TTL अगर वो अपने कोई प्रोवाइड कराना चाहें तो वो, अदरवाइज आपको ऑटोमेटिक रखने के बाद यस पर क्लिक कर देना होता है, सेव चेंजेस आपको कर देने होते हैं। ओके, तो बेसिकली TXT रिकॉर्ड डोमेन की ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स में। और TXT रिकॉर्ड कुछ और फॉर्मेट में भी यूज़ किया जाता है, लाइक जैसे कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं SPF एंड DKIM, वो आपको यहाँ शो नहीं हो रहे, लाइक हम ऐड न्यू रिकॉर्ड करते हैं तो आप यहाँ पर नहीं देख सकते SPF DKIM लिखा हुआ, बट ये रिकॉर्ड क्या होते हैं? SPF होता है आपका सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क। अगर आप कोई ईमेल सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आपको SPF रिकॉर्ड डालने होते हैं। SPF रिकॉर्ड तो वो ऐसे TXT रिकॉर्ड ही डाला जाता है। SPF एंड DKIM ये दोनों क्या होते हैं? ये आपके ईमेल्स को स्पूफिंग से बचाते हैं एंड आपकी ईमेल्स को वेरीफाई करते हैं कि आपके ईमेल्स से बीच में कोई छेड़खानी नहीं करी गई है एंड आपका ईमेल वेरीफाई है एंड आपका ईमेल जो आ रहा है वेरीफाई सोर्स से आ रहा है, तो आपका जो ईमेल की डिलीवरेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। ओके, सो इसलिए आपको अगर आप कोई ईमेल सर्वर यूज़ कर रहे हो किसी भी कंपनी का, लाइक ज़ोहो मेल या कोई भी प्रोटोन मेल, तो आपको मेक श्योर कि आप उसका TXT रिकॉर्ड में उसकी SPF एंड DKIM सर्विस को भी डालो, तो जिससे कि आपके फिर ईमेल्स स्पैम फोल्डर में जाने से बचेंगे। ओके, सो TXT रिकॉर्ड का ये काम हो गया कि आप SPF रिकॉर्ड जो होते हैं वो एज ए TXT रिकॉर्ड डालते हो, DKIM रिकॉर्ड एज ए TXT रिकॉर्ड डालते हो एंड गूगल की ओनरशिप वेरीफाई करते हो वो भी एज ए TXT रिकॉर्ड करते हो। तो ये एप्लीकेशन है TXT रिकॉर्ड के। ओके, सो उसके बाद बात करते हैं आपका जो आपके मेनली यूज़ होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। NS रिकॉर्ड्स। NS रिकॉर्ड क्या होता है? NS रिकॉर्ड बेसिकली आपके नेम सर्वर को आइडेंटिफाई करता है एंड आपके DNS जोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो उसके बाद आपका आता है बेसिकली NS रिकॉर्ड की इतनी ख़ास कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आता है SRV रिकॉर्ड। SRV रिकॉर्ड होता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी से ही SSL आप लेना चाहते हो, हर किसी का SSL नहीं लगाना चाहते, सिर्फ किसी पर्टिकुलर एजेंसी पर्टिकुलर प्रोवाइडर की SSL लगाना चाहते हो, तो आपको फिर SRV रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है। SRV रिकॉर्ड आपका की यूज़ किया जाता है, लाइक जैसे बैंकिंग हो गई, वो पर्टिकुलर सिस्टम पर्टिकुलर एजेंसीज के ही SSL यूज़ करती हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, लाइक बड़े बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, एंड अगर आपका कोई पेमेंट गेटवे है तो वो भी, क्योंकि उन्हें अपना ट्रांजैक्शन सिक्योर रखना है, तो उस केस में SRV रिकॉर्ड वो यूज़ करते हैं सो दैट उनका ट्रांजैक्शन का जो SSL हो वो एक पर्टिकुलर एजेंसी से ही लिया गया हो। ओके, सो ये आप SRV रिकॉर्ड ऐड करोगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर वैल्यू लिखोगे और सर्विस प्रोटोकॉल प्रायोरिटी ये सब चीज़ें आपको देनी होंगी। ओके, सो इस तरह से SRV रिकॉर्ड काम करता है आपका। ओके, सो बेसिकली उसके बाद आपको इनमें से एक दो और चीज़ें बची हुई हैं बट उनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यही सब मोटे मोटे थे जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है और उनमें भी आपको। ओके, तो यही बेसिकली आपके DNS रिकॉर्ड्स थे मोटे मोटे, जो आपको ऐड या एडिट करने रहते हैं जब भी आप कोई डोमेन को
रजिस्टर करते हो या डोमेन को आपको डोमेन पे वेबसाइट बनाते हो, तो मोस्टली आपके केस में आपको ए रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, सी नेम रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, TXT रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एंड यही 3-4 रिकॉर्ड्स हैं जिनकी आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़रूरत रहती है अदरवाइज। और SPF DKIM रिकॉर्ड ये एज ए TXT रिकॉर्ड ही तो ऐड होते हैं, तो आपको एज ए TXT रिकॉर्ड ही ऐड करना होता है। ओके, सो यही मोटे मोटे जो DNS रिकॉर्ड्स थे जिनकी आपको ज़रूरत रहती है। सो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे MW एजुकेटर फोरम में जाकर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं MW। ओके, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं MW एजुकेटर फोरम, और फोरम MW एजुकेटर में जाकर अपनी क्वेरीज़ को, अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। एंड फोरम में जाकर जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर लॉगिन या साइन अप करने के बाद। ओके, सो इफ़ यू लव दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो टू मोटिवेट अस फॉर मेकिंग मोर एंड मोर सच कंटेंट फॉर यू। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे फोरम सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।